गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर सूरज सर। स्टूडेंट्स, आज स्टैंडर्ड 8 का साइंस में हम लोग सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेंगे। स्टूडेंट्स, वी कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस। सम ऑफ देम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। However, one will be surprised to know that there are a large number of organisms around us that we cannot see with our naked eye. हम लोग अपने चारों तरफ ऐसे बहुत सारी संख्या में लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। कुछ का साइज़ जो है बड़ा होता है, कुछ का साइज़ छोटा होता है, और कभी कभी तो हमें जानने को ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रूप होगा, है ना। आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमारे जो मौजूद वातावरण में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको आप अपने खुली आंखों से नहीं देख पाओगे। कहने का मतलब नेक्ड आई से आप नहीं देख पाओगे। उसे देखने के लिए आपको एक स्पेशल तरह का इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना होगा। इफ़ वी टेक अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर एंड पुट दिस ड्रॉप ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड एग्जामिन इट अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, वी विल सी मैनी टीनी वन कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। अगर हम चाहें तो तालाब के पानी का एक बूंद या दो बूंद माइक्रोस्कोप के स्लाइड पे डालकर अगर उसके माइक्रोस्कोप में उसका हम एग्जामिन करें तो हम पाएंगे कि उस एक बूंद में असंख्य संख्या में जो है हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है छोटे छोटे दिख जाएंगे, फ्लोटिंग अराउंड स्विफ्टली, और वो पानी पर आराम से तैरेंगे। बट अ लाइट माइक्रोस्कोप इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू शो अस ऑल द teeny organism. Some of them are so small that they can only be seen through an electron microscope which can magnify an object more than 2 lakh times. Students, ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है, मतलब जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम लोग उसको कहते हैं, तो उस माइक्रोस्कोप से क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नहीं देख पाते हैं। मतलब उनके बारे में अगर हम कहें तो ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं होता है उनमें, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट्स, आप जानकर हैरान होंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो रेजुलेशन होते हैं, जो पिक्सल्स होते हैं एंड मैग्नीफाई करने का, वो 2 लाख टाइम्स होते हैं। मतलब 200 गुना ज़्यादा 2 लाख गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, आप एक मच्छर को रख के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एलिफेंट जैसा साइज आप देख पाओगे। ऑर्गेनिज्म डेट आर स्मॉल एंड कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जाए, जो काफ़ी छोटे हो, जिसको देख पाना मुश्किल है, उस ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है बच्चों, you would surprised to know that we use microscope or product derived फ्रॉम दे एवरी डे। मतलब आप जानकर ये हैरान होंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं, है ना, या जो उसका प्रोडक्ट को हम देखते हैं, वो हमारे प्रतिदिन चारों तरफ देखने को मिल सकता है। अगर हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे उससे। अ कॉमन एग्जांपल इज़ द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड ऑफ मिल्क। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, तो जो दही आप खाते हो, जो दूध से बनता है, दूध से तैयार होता है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज अ लैक्टोबैसिलस एंड अदर बैक्टीरिया कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAAF ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। मतलब आपको कर्ड में क्या दिखेगा? एक बैक्टीरिया दिखेगा जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। इसको लैक्टोबैसिली भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये बैक्टीरिया के कारण जो है दही जो है वो क्या होता है, दही बनता है। कैसे बनता है दही, आपको उसको शॉर्ट में हम बताएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। तो मिल्क में लैक्टोस नाम का शुगर मौजूद होता है और कैसीन नाम का प्रोटीन मौजूद होता है। बच्चों, ये आपको शायद इसमें नहीं बताया जाएगा, मतलब बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अपने नॉलेज से मैं बता रहा हूँ। तो मिल्क में क्या होता है कि लैक्टोस नाम का शुगर और कैसीन नाम का प्रोटीन मौजूद होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जैसे ही वह मिल्क लैक्टोबैसिलस के संपर्क में आता है, या वो एटमॉस्फेयर से हो या फिर पहले से दही उसमें डाल दिया जाए, है ना, जैसे आम भाषा में देहाती लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ना, जोरन डालना, वैसे। तो जो दही हम डालते हैं उस मिल्क में, तो दही में ऑलरेडी क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ही। तो जैसे ही वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क में जाएगा, वो क्या करेगा कि लैक्टोस शुगर से रिएक्ट करके अपनी संख्या को मल्टीपल करेगा, मतलब अपनी संख्या को बढ़ाएगा, जिससे वह लैक्टोस शुगर के साथ रिएक्शन करेगा, संख्या बढ़ाएगा और बाद में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। जब लैक्टिक एसिड दूध में मिलती है तो वह दूध जो है वो फट जाता है और टेम्परेचर कम होने से वो क्या होता है, जम जाता है। ठीक है, दही जम जाती है, नहीं दही बन जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस।
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन पे अच्छा खासा प्रभाव डालते हैं। सम कैन कॉज इलनेस वेयर इज अदर कैन क्योर डिजीज, सम सप्लाई एज अ फूड वेयर इज अदरवाइज स्पॉइल आवर फूड। वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इन आवर लैब्स। स्टूडेंट्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मनुष्य पे एक अच्छा खासा प्रभाव डालता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण बीमार होते हैं लोग, तो कुछ के कारण ठीक भी होते हैं, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कारण लोग ठीक भी होता है, जो आगे हम लोग देखेंगे एंटीबॉडीज़ और वैक्सीन्स को। कुछ हमें फूड देता है तो कुछ हमारे फूड को स्पॉइल करता है ना। तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हमारा इफेक्ट है, जो आगे हम देखेंगे। उससे पहले हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देख लेते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डील की जाती है उसे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है, आप इनका योगदान देख पाओगे। तो रॉबर्ट हुक जी का जो है 1665 में इन्होंने क्या किया, एक थीन स्लाइस पीस को लिया है ना, कॉर्क का, और उस पर उन्होंने खोज करके बताया कि इसमें सेल मौजूद होते हैं, जो आगे हम देखेंगे। उसके बाद एंटन वन ल्यूवेनहॉक जो है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से रेड ब्लड सेल पे एग्जामिनेशन किया, स्पर्मेटोजोआ को किया, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया को, और तब जाकर उन्होंने बताया कि जो एनिमल होते हैं वो सेल के बने होते हैं, उनमें सेल छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट है लुईस पास्चर, इन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस को क्या किया, फर्मेंटेशन प्रोसेस को इन्होंने डिस्कवर किया। फर्मेंटेशन मतलब होता है कि जो आपका ये फंगस होते हैं ना, फंगस में जो ईस्ट मौजूद हो, ईस्ट का जो ग्रुप आता है, वो ईस्ट से आप शुगर के साथ करके आप उसको क्या बना सकते हो, आप उसको अल्कोहल तैयार कर सकते हो। उसके बाद गरहर्ड हैंसेन, ये क्या किए कि लेप्रोसी से संबंधित जो बैक्टीरिया होता है, मतलब जो लेप्रोसी बीमारी होती है, किस बैक्टीरिया के कारण, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण, तो इन्होंने उस बैक्टीरिया को खोज किए। रॉबर्ट कोक का इनमें शायद 2 या 3 योगदान है। पहला कि एंथ्रिक्स नाम की बीमारी, एक बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस को खोज किए। उसके बाद माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि हमारे ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी में जो कारक होता है, उसका इन्होंने खोज किया। और कॉलरा जो बीमारी होती है उसमें भी बैक्टीरियम विवेरियो कॉलरी, ये बैक्टीरिया का इन्होंने खोज किया। उसके बाद अल्बर्ट एलिस नेजर को देखते हैं, तो इन्होंने नेजरिया गोर्नहेरिया, ये बैक्टीरिया का खोज किया जो सेक्सुअल डिजीज़ को ह्यूमन में ट्रांसमिट करते हैं। अगला है हमारा हंस C.J. ग्राम, इन्होंने ग्राम स्टैनिंग मेथड से है ना अलग अलग बैक्टीरिया की खोज इन्होंने किया। उसके बाद है सिवासबुरो कितासातो, है ना, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने टेटनस बैक्टीरिया की खोज की जिसका नाम है कोलोस्ट्रिडियम टेटनी, है ना। और प्लग जो होता है, जो दांत में जो दांत हमारा झड़ता है ना, वो भी बैक्टीरिया यर्सिनिया पेस्टिस का खोज उन्होंने किया। नेक्स्ट हम देखते हैं फिज शार्डिन एंड एरिक हैपमॉन, इन्होंने सिफिल्स नाम का बीमारी जो बैक्टीरियम ट्रिफेमिना पैलिडम नाम से होती है, इन्होंने खोज किया। उसके बाद जूल्स बॉडेड एंड ओ गेंगोई, तो इन्होंने क्या किया कि बुफिंग कप जो होता है बैक्टीरिया, जिसका नाम है बॉडीटेला परट्यूसिस, इन्होंने उस बैक्टीरिया की खोज की है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, इन्होंने पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक उनको बनाए, जो कि पेलेंसियम नोटामियम जो एक फंगस है उससे उन्होंने बनाया, और यह एंटीबायोटिक जो है निमोनिया वगैरह बीमारी में काम आता है। उसके बाद सलमान अब्राहम वॉक्समैन, इन्होंने एक नया एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस बैक्टीरियम से बनता है, यह एंटीबायोटिक उन्होंने उनकी खोज की, और यह टीबी की बीमारी में क्या करता है, क्योर करता है। तो स्टूडेंट्स, हम आज इस 8th क्लास के जो 2nd चैप्टर उसको हम आज यहाँ इतना वीडियो देखेंगे इस माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।